बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड शो होगा क्योंकि आज बहुत सारी स्पोर्ट्स की खबरें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से भी जो है वो हम अपने ज़रिए अपने तवसत से आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम है उनके दरमियान सीरीज़ जो है 1-1 से बराबर हो गई है और T20 वर्ल्ड कप की जो विमेंस वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो फैसलाबाद पहुंच चुकी है और वहां पे जो है वो यकीनी तौर पे जवाब की निगाहों का मरकज़ होगी। इसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान चेन्नई में सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच और पहले टेस्ट मैच में एक मौके पर इंडियन टीम स्ट्रगल करती नजर आई और उसके बाद जिस तरह से जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के दरमियान पार्टनरशिप हुई 195 रन की, उसने इस पार्टनरशिप के जरिए 339 के स्कोर तक पहुंचा दिया और अब 6 विकेटों के नुकसान पर 339 रन इंडिया ने अगेंस्ट बांग्लादेश स्कोर किए हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है महमूद ने और इब्तिदा में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन टीम को बैकफुट पे भी रखा है। इसके साथ साथ शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में होने वाली कराटे चैंपियनशिप में जो है वो अपना टाइटल जो है वो जीत लिया, उन्होंने फतह हासिल की है, जिसके हवाले से शाहजेब रिंद जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की खबरें, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। वफ्द ने चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। पीसीबी हुक्काम की आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग। वफ्द आइंदा चंद रोज में लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद क्रिकेट ग्राउंड्स का भी दौरा करेगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में आईसीसी ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई की गई। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस ने हरीफ डॉल्फिन्स को एकतरफा मुकाबले के बाद 174 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में, ताहम पेनल्टी शूटआउट्स और पेनल्टी कॉर्नर समेत दिफा को बेहतर करने पर फोकस करना होगा, हेड कोच ताहिर जमान। 37वीं कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 15 सितंबर ta 5 अक्टूबर नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में खेली जाएगी। शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में कराटे चैंपियनशिप जीत ली। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वर्ल्ड टाइटल एक बार फिर अपने नाम करने पर शाहजेब रिंद को मुबारकबाद। कोयटा में ऑल बलोचिस्तान थ्रो बॉल एसोसिएशन के 10 रोज़ा थ्रो बॉल लीग के मुकाबले शुरू हो गए। इवेंट में 20 कॉलेजेस और स्कूल्स की तालिबात हिस्सा ले रही हैं। साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी टीम भूटान पहुंच गई। कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज नेपाल के खिलाफ 21 सितंबर को करेगी। और रोनाल्डो के नाम एक और एहसास। पुर्तगाल ने रोनाल्डो के नाम का सिक्का जारी करने का ऐलान कर दिया। सिक्के पर रोनाल्डो की तस्वीर और उनका नंबर CR7 बना हुआ है। लाकिस सुपर लीग अंडर 15 और अंडर 19 के मुकाबले अलीम डार क्रिकेट अकेडमी में जारी है। अजहर अली और लाकिस ने अपने मैचेस जीत लिए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह आपके इल्म में है कि आईसीसी का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड्स का विजिट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। कल हमने आपको बताया था कि असगर अजीम ने कवर किया था कि जब नेशनल स्टेडियम कराची में आईसीसी के वफ्द ने विजिट किया था और तमाम जो तरक्याती काम है उसके हवाले से और जो भी इंतजाम हैं उसके हवाले से उन्होंने तफसील से मुख्तलिफ हुक्काम से बातचीत की। और अब ये वक्त पहुँच चुका है जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद और इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी रावलपिंडी इस्लामाबाद हाशिर कड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या वहां पे इन्होंने आज देखा और क्या तफसीलात रही। जी हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईसीसी का 5 रुकनी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पहले उन्होंने कराची स्टेडियम में जो इंतजामात किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो तामीराती काम जारी है उसका जायज़ा लिया और आज ये वफ्द जो है जिसकी क़यादत जनरल मैनेजर मोहम्मद वसीम कर रहे हैं, उनकी क़यादत में ये इस वफ्द ने आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम थे उनकी जानिब से उन्हें मुख्तलिफ जो इंतजामात थे उस पर जो है वो ब्रीफ किया गया। जो आईसीसी का वफ्द है उन्होंने ग्राउंड का मुआयना किया, पिच का मुआयना किया, उसके साथ साथ जो स्टैंड थे उनका भी मुआयना किया और जो पवेलियंस और दीगर जो इंतजामात थे उनका भी मुआयना किया और उसके साथ साथ
सिक्योरिटी के हवाले से भी आईसीसी के वफ्द को जो है वो ब्रीफ किया गया। बताया जा रहा है कि आईसीसी का जो वफ्द है वो लाहौर जाएगा और वहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इंतजामात जारी हैं उसका भी जायज़ा लेगा, जिसके बाद दुबई वापस जाकर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके आईसीसी को जमा कराएगा। अपडेट कर रहे थे आप इस डेलीगेशन के हवाले से कि जो सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से जायज़ा ले रहा है और इसी डेलीगेशन और इसी वक्त की सिफारिशात की रोशनी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुमकिन या नामुमकिन बनाया जाएगा। तो बहुत उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद वसीम से और जैदी से कि जिनका पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ है और वो इस वक्त में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। इस तरह हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के ज़बरदस्त डोमेस्टिक प्लेयर, पाकिस्तान के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन और एक ऐसी शख्सियत है कि जो अगर इस दौर में होते तो मुख्तलिफ जो लीग्स हैं उसमें हॉट केक के तौर पर लिए जाते। बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वन एंड ओनली साजिद खान साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे हाशिर खटक, जिनसे हम जानना चाह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्योंकि आईसीसी ने विजिट किया था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर और एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज उन्होंने न सिर्फ कराची के लिए बल्कि साथ साथ अपने इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए भी दी। और आपको याद होगा कि एक ज़माने में निसार ट्रॉफी के मैचेस खेले जाते थे कि जब पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक की चैंपियन टीम होती थी वो और इंडिया की जो डोमेस्टिक की चैंपियन टीम होती थी उन दोनों के दरमियान मुकाबले होते थे। इसके साथ साथ फिर सुपर विल्स कप भी खेला जाता था कि जहां पर पाकिस्तान की जो एक रोज़ा क्रिकेट की चैंपियन टीम होती थी डोमेस्टिक की और इंडिया की जो एक डोमेस्टिक की चैंपियन टीम होती थी, इनके दरमियान मुकाबले होते थे। जिसकी वजह से निसार ट्रॉफी में जब यहाँ पर मुंबई की टीम आई थी तो इंडिया को अभिषेक नायर जैसा बैट्समैन मिला कि जिसका डेब्यू ही नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ, और जब सुपर विल्स कप का मैच हुआ था तो पाकिस्तान को वकार यूनुस जैसा प्लेयर मिला। लेकिन हमारे ये जो आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, इन्होंने भी जब कराची ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती थी और एक टीम गई थी यहाँ से शारजा कि जिसने एक तारीखी मैदान है कि जहाँ सबसे ज़्यादा एक रोज़ा मैचेस होस्ट करने का एजाज़ है शारजा को, कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान ने 106 रन पे साउथ अफ्रीका को आउट किया। उस तारीखी मैदान पे जहाँ पे मियादाद ने आखिरी गेंद में छक्का भी लगाया, हमारे जो ज़बरदस्त शख्सियत है इन्होंने वहाँ पे सेंचुरी भी स्कोर की हुई है। तो बड़ा ज़बरदस्त इनका तारुफ है और हर दफ़ा हर शो में हम कोशिश करते हैं कि इनके बारे में आवाम को आगाही दें कि ये अपने वक्त के डोमेस्टिक का कितना बड़ा नाम थे। मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं ह्यूस्टन से जनाब साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपका इंट्रो आप देने का और तमाम दुनिया में जीटीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली सलमान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया, अपनी गुनगू मसरूफियात में से वक्त निकाला। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम बात करेंगे। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हाशिर खटक हमारे साथ मौजूद थे और जो इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है शायद वो टाइमली मुकम्मल ना हो सके। ख्वाहिश और दुआ तो हमारी यही है कि टाइम पे ये स्टेडियम की जो तरक्की का काम है, तरक्याती काम है वो हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि ये टाइमली काम मुकम्मल हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुमकिन हो सकेगी? अली सलमान साहब, यकीनी तौर पर दुनिया भर में लोगों को इंतजार है, जीटीवी जिस तरह हर चीज पे बाजी ले जाता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यकीनी तौर पर पाकिस्तान उसकी मेहमानजरी कर रहा है। वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, पाक फौज की भी यही ख्वाहिश है, पाकिस्तान की आवाम की भी यही ख्वाहिश है, जल्द से जल्द ये तमाम स्टेडियम की तामीर हो और पाकिस्तान में दुनिया की तमाम टीमें आके पाकिस्तान में खेले। जिसमें क्रिकेट का साल है 2025, यकीनी तौर यहाँ पर ये चीज बताते चलूं, क्रिकेट यकीनी तौर पर हमारी आवाम का फैशन है। और जिस तरह पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2008 के बाद, 2 वर्ल्ड कप के बाद, 2008 के बाद इंडिया आने की उम्मीद की किरण कायम है, तो ये चीज अच्छी है और ये चीज कायम रहना चाहिए। और जल्द से जल्द यकीनी तौर पर तमाम लोग इसमें कोशिश होनी है। जैसा जीटीवी यकीन बाजी ले जाता है हर चीज पे, तो एक प्लेटफॉर्म के तबस्सुस सैयद मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन वजीर दाखिला, यकीनी तौर पर सर पॉजिटिव यकीनी तौर पर प्रोग्राम जा रहा, पॉजिटिव गुफ्तगू यकीन पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। ये चीज तो जरूरी तौर पर पहुंचाना जरूरी है, मगर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी भी ख्वाहिश है, उनकी जिम्मेदारी है। वक्त से पहले आईसीसी लोग आगे विजिट करके जा चुके हैं। आखिरी विजिट था जो यकीनी तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले जो वक्त आया था, उन्होंने तमाम चीजों का मायने किया, ड्रेसिंग रूम का मायने किया और होटल का मायने किया, तमाम चीजें तीनों स्टॉप आपने अपने नुमाइंदगी पिंडी से रिपोर्ट ली, कराची से रिपोर्ट ली, तो ये अच्छी चीज है और ये अच्छी चीज को अपने बैक करते रहेंगे, क्योंकि
हमारा मुल्क सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 92 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 वर्ल्ड कप जीता, मगर सारे लोग डिपार्टमेंट की पैदावार थी और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान के 37वें चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब आपको बैक करेंगे, आपकी कोशिशों को सराहते रहेंगे, मगर जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी आपका सिंसियर और ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि स्टेडियम को जरूरत थी इतने एक साथ आप सारे स्टेडियम पे जो वो तरक्याती काम शुरू करा दें? क्योंकि अमूमन जो है वो आपने देखा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग जो है ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं, और खुसूसन उस सूरत में अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो फिर मुश्किल ये है कि जो पुराने अगर स्टैंड्स भी हो वो भी अगर भर जाते, तमाशाओं से फिल हो जाते, तो ये जरूरी था कि इस वक्त स्टेडियम की जो खाड़ पिछाड़ की जाती? देखिए खाट बिठा करने की जरूरत नहीं थी। नेशनल स्टेडियम में कुछ आपको याद होगा, हमें पाकिस्तान सुपर लीग कवर किया, 87 वर्ल्ड कप हुआ, 96 वर्ल्ड कप हुआ, 2008 में इंडिया की टीम आई है, मगर इससे पहले बना था यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो हो सकती थी, मगर ये चीज अगर हो गई है वक्त से पहले छेड़ दी गई है, मगर अब तो यकीनी तौर वापस नहीं हो सकती। मगर मैं इस पॉइंट पे काम करूंगा जो मैंने मौका दिया है मोहसिन नकवी साहब को, मगर उन लोगों को जिन कंपनियों को दिया है अब उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरह दुनिया में जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी दुबई स्टेडियम उनका रोल मॉडल है, दुबई स्टेडियम उनके ज़हनों पे है, जिस तरह दुबई स्टेडियम जाकर उन्होंने मॉनिटर किया है और उनकी ख्वाहिश है दुबई स्टेडियम जैसा ये स्टेडियम बने, कज़ाबी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, तो ये चीज अच्छी है। मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए और तमाम मुल्क को आना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह के स्टेडियम में तरक्याती काम हो नहीं रहा है? और चूंकि हमारे आप मोहसिन नकवी साहब को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम जो है वो आलमी मेयार के मुताबिक नहीं है। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो बीसीसीआई का काम आसान कर देंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान आके खेलना नहीं चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान आके खेलना नहीं चाहती है। तो आपको नहीं लगता कि स्टेडियम तामीर नहीं होते हैं, और अगर आप पुराने ही स्टेडियम के साथ अगर खेलने के लिए जाते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए जाते हैं, तो आपका चेयरमैन तो खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारे स्टेडियम आलमी मेयार के मुताबिक नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यकीनी तौर पर आलमी स्टेडियम तो नहीं थे। आप यहीं पर मिसाल ले लें, फैसलाबाद स्टेडियम में लाइट का मसला है, सवाई मुल्तान स्टेडियम है जो मैं समझता हूँ तमाम चीजों से बेहतरीन अच्छा बना हुआ है, मगर उस शहर से दूर है। नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ मसाइल थे, साइड स्क्रीन जो नेशनल स्टेडियम की अंदर बड़ी स्क्रीन लगी है उसके मसाइल थे। दूसरे आप देखें बहुत 2-3 चीजें कज़ाबी स्टेडियम पे भी, मगर आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, आपने अपना मौका पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज अगर ना छिड़ती आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में करा दी तो होनी चाहिए, मगर आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जे शाह जो यकीनी तौर पर बहुत पावरफुल बंदे हैं और बड़ा मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए, 35 साल जे शाह को फ्रंट पे आगे पाकिस्तान को बैक करना चाहिए। मगर लेकिन अच्छा आपको क्या लगता है साहिब भाई, आपको क्या लगता है कि अभी वसीम खान ने दौरा किया, ओन जैदी उसमें जो शामिल हैं, उस वफ्त में शामिल हैं, उस डेलीगेशन में शामिल हैं, और वसीम खान को जिन हालात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से या सीईओशिप से उनको छोड़ के जाना पड़ा, आपको लगता है कि उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट होगी पाकिस्तान के हक में? देखिए वसीम खान को पर्सनली तौर पर मैं समझता हूँ 2019 में जब आए थे जिस तरह उनको निकाला गया पॉजिटिव तो नहीं जाएगी। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेड़गर किया है, ऐसे कप्तान को हटाया और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तमाम उन लोगों को जानते हैं, यहाँ के मौजूदा डायरेक्टर समी बनने के बहुत करीब है, बहुत ही करीब है, मैं समझता हूँ तो उनको पॉजिटिव रिपोर्ट देने चाहिए। और ये वसीम खान पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ से जब इन्होंने नौकरी की है तो उसके बाद जॉब मिली आईसीसी में। इससे पहले तो इंग्लैंड में तो उनको कोई जॉब नहीं मिली, इंग्लैंड में किसी क्लब की करते थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद मंच गए, सिलेक्ट गए, उसके बाद जाके बीसीसीआई की वजह से आईसीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे बन चुके हैं। और आईसीसी की नुमाइंदगी वसीम ने जितना तीनों स्टेडियम का दौरा किया तो मैं समझता हूं वसीम की रिपोर्ट सवालिया निशान। लेकिन साहिब भाई पाकिस्तान को जो असल मसला है, जो पाकिस्तान को असल खतरा है, गैरों से ज्यादा अपनों से नहीं है, क्योंकि अभी हम वसीम खान के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट बड़ा मैटर करेगी। साथ साथ दानिश कनेरिया, आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दानिश कनेरिया ने भी कह दिया कि इंडिया को पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहिए। हरभजन अब ये बात कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान आ जाना चाहिए अगर सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। लेकिन हमारे बहुत ही अपने इस स्टूडियो में दानिश कनेरिया ने मेरे साथ बहुत शोज किए हैं, दानिश कनेरिया कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए।
देखिए, दानिश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो इज्जत मिली, जो मुकाम मिली, पाकिस्तान ने अपने यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए, अपने आप को कैच कराने के लिए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हमारा मुल्क बहुत सेफ है, दुनिया की तमाम टीमें आ रही हैं, इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड, दुनिया के सारे टीमें आ रही हैं और इंडिया को भी आना चाहिए, दुनिया के तमाम। और अब रोल आ गया, अब अली सलमान भाई तो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट कप्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान के इतना सर्व किया, वसीम शाहिद अफरीदी, मोइन खान, राशिद लतीफ, इनकी भी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान से बात, उनको फ्रंट पे आके पाकिस्तान के लिए बात करना चाहिए। अपनी दुकान ना चमचे, अपने पैसे ना बने, अब उनको जिम्मेदारी हक और सच की बात करें और दावत दें। हमारा मुल्क कितना सेफ है, हमारे सेक्रेटरी इदारे कितने ऑनेस्टली काम करते हैं और पाकिस्तान की सदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी दी जाती है, तो ये चीज बताना जरूरी है। जो लोग ये कह रहे हैं अपने गिरेबान में झांके, जो पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, 250 टेस्ट लिए, 250 टेस्ट मैच के लिए उनको सारा कुछ नवाज दिया गया पाकिस्तान में, मगर अब पाकिस्तान में नहीं है, जिस जगह पाकिस्तान से बाहर चले गए, मगर वो जबान वही बोल रहे हैं जो बीसीसीआई अपनी सतमंदी लेना चाह रहे हैं और जो चाहते हैं मेरा यूट्यूब पे जो ज्यादा को दुकानदारी मिले, जो ज्यादा पैसे मिले, तो ये चीज बहुत गैर मुनासिब है। दानिश को कहने नहीं चाहिए थी बात। ठीक है, आपको क्या ऐसा लगता है कि साथ साथ है कि आप पिचेस के म्यार को भी बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो स्टैंड्स की तामीर हो रही है, स्टैंड्स में तरक्याती काम हो रहे हैं, पिचेस क्योंकि आप डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम है, आपने बहुत क्रिकेट खेली भी है, कोचिंग भी आपने की है, पिचेस इस काबिल हैं या पिचेस पे भी आपको लगता है काम करने की जरूरत है? अली सलमान पीछे बन सकती है, फैसलाबाद में आप देख लें, जहां टर्निंग भी हुआ है, ब्रेक भी हुआ, सीम भी है, बनी ना पिच, बनाने वाली है, जिम्मेदारी तो ले, ऑन तो करें। देखिए, आपने एक बहुत प्यारी बात की, मैं आपको क्रेडिट देता हूं, आगा सलमान को आपने कितने 1-2 साल पहले हाईलाइट किया था, उसमें वो टैलेंट है। कल आगा सलमान ने फ्लाइट से बॉल किया है, ब्रेक भी किया है, पिच में ब्रेक भी हो रहा है, उससे पिछले मैच में सीम भी हुआ है, ब्रेक है, पिच में हमारी मिट्टी में वो तमाम जरासीम मौजूद हैं, मगर ऑनेस्टली काम करने की जरूरत है, उसको पे करने की जरूरत है। पिच 5 जो फैसलाबाद में स्टेट मैचेस हो रहे हैं, 5 पिचें हैं जिसपे उस तरह की पिच बन गई थी जिस तरह हम चाहते हैं, और मुल्तान में जिस तरह इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान मैच हो रहा है, घुटनों के ऊपर बॉल नहीं आ रही है, वो पिच भी आपको काम करने की जरूरत है। मगर पाकिस्तान के ग्राउंडमैन इंपोर्ट होकर हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है हमारे अपने ग्राउंडमैन को लेके चले। क्या हमारी ग्राउंड में मुल्तान में काफी अर्से से क्रिकेट नहीं है और पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच वहां पर खेलेगा, तो स्पिन ट्रैक मुझे नजर आ रही है, स्पिन, और जिस तरह फैसलाबाद में मैच खेला जा रहा है, स्पिनरों का राज है, तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है, स्पिन ट्रैक पे इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, मगर ये बैकफायर कर जाएंगे। अगर स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो इंग्लैंड आपको मैच हरा देगी। लेकिन साहिब फिर पिच बननी कैसी चाहिए, क्योंकि अगर स्पिन ट्रैक हम बनाते हैं तो अभी आप भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड हमें हरा देगी क्योंकि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अगर हम फास्ट पिच बनाते हैं तो आप देख चुके हैं कि हमारे बैट्समैन जो विकेट छोड़ के नजर आते हैं खेलते हुए, वहाँ पे उनको, अगर मैं क्रिकेट के जबान में कहूँ तो बॉल उनको टिपता नहीं है, बैटिंग हमारी इस काबिल है नहीं कि उस पर हम डिपेंड करें। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है और स्ट्रेंथ को देखते हुए हम पिच कैसी बना सकते हैं? बैटिंग विकेट बना सकते हैं, आपको सरवाइव करना पड़ेगा, आपके प्रैक्टिस नहीं है, टेक्निक नहीं है, रेड बॉल की आपको प्रैक्टिस नहीं है। रेड बॉल आपके सामने बांग्लादेश में आपके घर में आके 24 पॉइंट लेके चले गए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, उन्होंने करी, उसकी जितनी भी तारीफ की कम है। मगर हमारे जब से ग्राउंड में नया सारा दारोमदार उनका नहीं है, जिस तरह के हमारे अपने ग्राउंड में टेस्ट मैच की पिचें बनाते थे वो अच्छी बनाते। मैं इनको ये एडवाइस दूंगा, जितने भी फैसलाबाद में मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े तोबे बैठी, मगर एक ही साबिक कप्तान है मोइन खान, वो ग्राउंड कप्तानी भी अच्छी करता है, पिचों का हालात है, मोइन खान एकेडमी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग चला रहा है और पिच को समझने की उसकी बहुत ज्यादा सलाहियत है, उसकी खदमात लेने मोइन खान से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। जितने भी फैसलाबाद में बैठे में सब फेल हो गए हैं, 0/0। दूसरी अली सलमान साहब, मैं समीप बन्नी का रिक्वेस्ट करूंगा, समीप बन्नी साहब आप डायरेक्टर मीडिया हैं, आप चंद पसंद अपने दोस्तों के चैनल पे आप बंदों को ना दे। नदीम खान को अली सलमान और मैंने बड़ा प्रमोट किया है, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है, नदीम खान को यहाँ भी आना चाहिए। आपने 2-3 चैनल पे ना जाए, सब चैनल आपको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो ये चीज समीप बन्नी साहब, आपको याद होगा मैंने वसीम अकरम से आपका इंटरव्यू करवाया था और दूसरे दिन सुबह आपने जाकर उसके खिलाफ लिख दिया तो वसीम अकरम ने मुझे गालियां दी थी, तो वो दिन आप भूले नहीं। आज अल्लाह को आपने इज्जत दी है तो सबको एक तरह देखें। ये सारे चैनल जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो आप चंद चैनलों पे और चंद चैनल दुकानदारी चौका रहे हैं, तो इससे क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, क्रिकेट खराब हो जाएगी। जी साजिद भाई, 1 मिनट के लिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त लेना है मुझे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से उसका आगाज करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे फैसलाबाद में खेले जाने वाले चैंपियंस कप के बारे में। और जिस तरह प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा कि आज फैसलाबाद में विमेंस जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है उसकी ट्रॉफी भी आज पहुंच चुकी है। उस हवाले से और साथ साथ जो चैंपियंस कप खेला जा रहा है इस हवाले से फैसलाबाद में आवाम की क्या राय है, वहाँ पर क्या इस वक्त हालात हैं। हमारे नुमाइंदे अजीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। अजीज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज विमेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जो है वो तकरीबन रुनमाई की गई है, जिसमें फैसलाबाद के जो है वो प्लेयर भी शामिल थे। मीडिया बॉक्स में जो है वो ये रुनमाई की तकरीब हुई है। इसमें साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद में जो है वो चैंपियन वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें जो है वो शायकीन क्रिकेट का जो शेड्यूल जीतनी है। इस वक्त मेरे साथ एक शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इन मैचों को देख रहे हैं। सर बताइएगा कि कैसा मज़ा आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है जी। और इकबाल स्टेडियम में बहुत अरसे के बाद जो है ये इस लेवल का मैच हुआ है, तो उसमें हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी और फैसलाबाद इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे मैचेस जो हैं तो फैसलाबाद में होते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने शायकीन की बात सुन का कहना यही है कि वो बहुत ज़्यादा इसको जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आज के मैच की बात करता हूँ तो आज स्टालियन और डॉल्फिन के दरमियान जो है वो 7वें क्रिकेट का मैच जो है इसके आज के मैच की जो सबसे खुशी बात यह है कि पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम की जानब से जो है वो सेंचुरी जो है वो स्कोर की गई है और शायकीन क्रिकेट ने इनकी सेंचुरी को जो है वो बहुत जो है वो एंजॉय किया। शायकीन क्रिकेट फैसलाबाद के जो क्रिकेट के शायकीन है वो बाबर आजम से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी बैटिंग को देखने के लिए आते हैं। तो आज बाबर आजम ने उनकी जो है वो उम्मीदों पर पूरा होते हुए सेंचुरी स्कोर किया। थैंक यू सो मच अजीज़, हमें अपडेट कर दें फैसलाबाद में क्या इस वक्त माहौल है चैंपियंस कप के हवाले से, जो ट्रॉफी की रूनुमाई हुई है इस हवाले से। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने, जिस तरह मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने आपको खेलते हुए देखा है वो जानते हैं कि डोमेस्टिक में आपकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। बदकिस्मत रहे आप कि उस वक्त शायद कॉम्पिटिशन ज़्यादा था या आपकी कोई शायद इतनी ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड में से नहीं थी जिसकी वजह से आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, वरना सलाहियतों में आप कम नहीं थे। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की डेड विकेट के ऊपर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ तैयारी करा रहा है और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी क्रीम वहां पे खेल रही है और अब तक सिर्फ 4 सेंचुरियां हुई हैं। एक सेंचुरी आज बाबर आजम ने की है, एक उस्मान खान ने की है, 2 कामरान गुलाम ने की है। तो पाकिस्तान में बैट्समैन क्या खत्म हो चुके हैं, टैलेंट खत्म हो चुका है कि इस डेड विकेट के ऊपर भी सिर्फ 4 सेंचुरियां हुई हैं अब तक? अली सलमान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाइट बॉल की क्रिकेट देखी जाए, फैसलाबाद में खेली कामरान गुलाम को तो बहुत बहुत मुबारक हो। उसने जिसने पीसीबी के चेयरमैन ने कहा उसको तो ऑलरेडी इंग्लैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में खिला देना चाहिए। किसी नंबर पे खिलाए, 3 पे खिलाए या 4 पे खिलाए। 4 पे तो बाबर खेलेंगे, बाबर ने आज सेंचुरी की, उनको बहुत बुरा। कामरान गुलाम वाहिद पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते हुए आ रहे थे, उन्होंने रन बनाए, उनको बहुत मगर दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं। आगा सलमान की मैं बार बार बांग्लादेश से कह रहा हूँ, टेक्निक में फॉल्ट है, उसको बताने वाले नहीं है। कोच फेल हो गए, बहुत से प्लेयर, साइम अय्यूब को देख लें वो फेल हो गए, फकर फेल हो गए। तो सवाल ये पैदा हो, जो कोचिस हैं जो इतने हाई पेड हैं उनको नजर नहीं आता एनालिस्ट किस बर्स की दवा है, एनालिस्ट को नजर नहीं आता ये क्या फॉल्ट कर रहे हैं। नया बॉल जाते ही ऑन नहीं मारते, बॉल पिच पे डे मैच, कल आखिरी डे मैच खेला गया है। सिंध के कप्तान सऊद शकील जो यकीनी तौर पर बैक फायर कर गए, यकीनी तौर पर वो स्वीप मारते आउट हो गए, उनको पिच पे खड़ा होना नहीं आता, शॉट सिलेक्शन के खिलाफ है। दूसरे आपके जितने के जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनके फॉल्टी फॉल्ट ने सवाई बात ही होती है। हर आदमी क्रिकेट सीखता है, क्रिकेट सिखाने वाले जो कोचेस हैं वो नौकरी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी है। मुझे बताइए, नदीम खान को आपने लगा दिया डायरेक्टर। नदीम खान अंडर 19 का क्वालिफाइड कोच था, मैनेजर था। आज अगर शाहीन आफरीदी की बात कर रहे तो नदीम खान को क्रेडिट हो ना, तो नदीम खान उसको लेके आया था, उसको प्रमोट किया, अपने साथ खाना लेके जा रहा है, खाना खिला रहा है, प्रमोट किया। आज नदीम खान को चाहिए 1-to-1 उससे मीटिंग करें, उससे बताए तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उसको उठाए तो सही। तो यही ग्रेटेस्ट कोच की काम होती है। हम मोइन खान का नाम क्यों लेते हैं? मोइन खान पाकिस्तान का एक ऐसा क्रिकेटर, ऐसा कप्तान गुजरा है जिसको हमने 14 साल से क्रिकेट खिलाई, वर्ल्ड कप 2 फाइनल खेला है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान, ग्रेट मैनेजमेंट चलाने वाला, उसको क्रिकेट बोर्ड तस्लीम नहीं कर रहा। ओ भाई, नदीम खान उसका भाई है, तो मोइन खान ने तो पाकिस्तान के लिए वो कारनामे अंजाम दिए
है, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो। लेकिन आपको क्या लगता है, अच्छा चले आपने हेड कोचेस की बात की है, आपने बाकी चीज़ों की बात की है, लेकिन मेंटोर्स के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि मिसबाह, सकलैन, मुश्ताक, सरफराज, शुएब मलिक आपके शागिर्द हैं, सरफराज भी आपके शागिर्द हैं, इसके साथ साथ वक़ार, उनसे जो 5 मेंटोर्स रखे हैं, इनका क्या रोल है? आप हेड कोचेस को कह रहे हैं, मेंटोर्स का भी तो बड़ा अमल दखल है। देखिए, सारा रोल इन्हीं का है, इन कोचों की, इनके आने से कोई सही नहीं होती। अली सलमान साहब 5 दिन प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान के टॉप होस्ट हैं, ये आपको भी पता है। कोचिस नाम के कोचिस हैं, ये जितने भी मेंटोर हर चीज यही कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान सीरीज हो रही है, फौरी तौर पर सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग स्पिन कोच बना दें, जिम्मेदारी दे दें, क्योंकि पाकिस्तान की स्पिन कोच की बहुत ज्यादा मायूसकुन करती है। और दूसरा, बैटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान को होम सीरीज में खिलाना है। मेरे हिसाब से शुएब मलिक को यहाँ बैटिंग कंसल्टेंट लेने चाहिए। क्रिकेट बोर्ड में एक्टिव है, क्रिकेट समझता है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट अगर रिजवान कप्तान बन गया तो मिसबाह बैटिंग कंसल्टेंट आ जाएंगे। मगर जितने भी कोचेस लगे हुए हैं, क्या अब्दुल रहमान की बात करूं, मसूद की बात, मोहम्मद यूसुफ कहाँ जाएंगे फिर? मोहम्मद यूसुफ जो सिलेक्शन कर ले वो इस सेक्टर से कर ले। मोहम्मद यूसुफ से पूछो, इतने बड़े बड़े फॉल्ट हो रहे हैं, हैदर अली एक अच्छा बच्चा खेल रहा है, दूसरे बैट्समैन में इतने बड़े बड़े फॉल्ट है, आपको बॉल पिक करने नहीं आती। साजिद भाई जितने चांसेस आसिफ अली को और हैदर अली को मिलते हैं, अगर ये चांसेस साजिद खान को मिल जाते तो? सर, बात किस्मत के देनी है, जो अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, इनको प्रूफ करना चाहिए। हसनैन बच्चा कराची का 5 आउट किए, आउटस्टैंडिंग 150 की पेस से बॉलिंग कर रहा है। दूसरी इंपायरिंग फेल हो गई, आपकी फील्डिंग फेल हो गई। फिर आप मुझे बताइए, अगर जो प्लेयर आगे अगर बात करता था, शदाब की अगर बात करता था, तो गलत तो नहीं कह रहा ना? उसने आगे मीडिया में बात की, इंपायरिंग के स्टैंडर्ड अच्छा करना चाहिए। आप फ़हीम अशरफ ने बात की, फ़हीम अशरफ को रोके ही है, मीडिया की नाअहली है समी बनने की। अगर फ़हीम अशरफ ने अगर आगे बयान दिया है तो सभी इससे पहले जो पीसीबी की, अच्छा मैं जरा इस पर आता हूं कि फ़हीम अशरफ ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह हारिस ने बात की है, तो पाकिस्तान की मीडिया क्या सिर्फ मनपसंद सहाफ़ियों को, मनपसंद टीवी चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए है, या ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो फिर पाकिस्तान में तो हम भी आते हैं, हम भी कोई टम्बकटू में नहीं रहते हैं, हम भी कोई जो है वो भूटान में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें भी जो है वो प्लेयर उसी तरह से अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि जब आप कदगन लगाते हैं, जब पाबंदी लगाते हैं, जब आप प्लांटेड इंटरव्यूज़ करवाते हैं, तो फिर इसी किस्म के नताइज सामने आते हैं। अभी साजिद भाई ने मेंटोर्स का बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, और मेंटोर्स के वाले से पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कशन की जा रही है। यही सवाल जब मैंने राशिद लतीफ साहब से किया, पाकिस्तान के बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड विकेट कीपर से, मेंटोर्स के वाले से राशिद लतीफ साहब का क्या कहना था, आइए जरा वो सुनते हैं। मेंटोर का रोल होना चाहिए और सही है एक तरह से, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हमें प्लेयर्स कौन से रिक्वायर्ड है पाकिस्तान टीम में? क्या वो प्लेयर्स, जैसे आपने कहा कि मैनेजर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, स्टाफ भी है, हर टीम में 10-10 का स्टाफ हो गया ना, कोचिंग हो, मैनेजमेंट हो, 10-10 5 टीमें 50 लोग हैं, 50 लोग अगर 5 प्लेयर निकाल के पाकिस्तान को दे देते हैं, जिसमें फिंगर स्पिनर हो, राइट आर्म लेग स्पिनर हो, विकेट कीपर यंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, ये एक तेज़ बॉलर 150-155 वाला हो, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। अगर इन्होंने कर लिया है कि ये प्लेयर्स हमें चाहिए, निकाल देते तो गुड इनफ। लेकिन इनको पावर फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। फ्री हैंड जेम्स एंडरसन को नहीं मिला जो अभी मेंटोर आया है, क्योंकि फिर आप जब फ्री हैंड देते हैं तो कोचिंग स्टाफ भी आपका एक ही होता है, आपके अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग के लोग होते हैं, आप उठा के देख लीजिएगा। जो भी आया है वो अपने लोग लेके आया है। जब अपने लोग लेके आएंगे तो वहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, ना प्लेयर के साथ होगा ना क्रिकेट के साथ होगा। तो बड़े नाम हैं, लेकिन फ्री हैंड किसी को नहीं देना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना राशिद लतीफ़ साहब ने मेंटोर्स के वाले से क्या कहा। ये जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया है, आपको लगता है कि इसको थोड़ा काम करने की जरूरत है? क्योंकि हारिस ने जो स्टेटमेंट दिया, पूरी दुनिया में मैचेस जा रहे हैं, हारिस का क्या स्टेटमेंट था कि मैच हार के हमें खुशी हुई है। इसके बाद जिस तरह फ़हीम अशरफ ने कहा कि अंपायर्स की रिपोर्ट हमारे हाथ में होती है, कभी हम अंपायर्स को फेवर करते हैं, कभी अंपायर हमें फेवर करते हैं, तो सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है ना कि वो अपने प्लेयर्स को बताते ही नहीं है किस मौके पर क्या बोलना है और कितना बोलना है। ये सभी भरनी राशिद की जिम्मेदारी है, अरशद की जिम्मेदारी है, शकील की जिम्मेदारी है। देखें, जब खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान बनाता है तो मीडिया डायरेक्टर 10 साल का आईसीसी का एक्सपीरियंस लेके आए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। हमारा दोस्त है, हमें फास्ट बॉलिंग कराता था, हम उसको यकीनी तौर पर बैक नहीं करेंगे, उनको बताएंगे देखो समी बनी ये चीज गलत है, ये पाकिस्तान का इमेज खराब। जो हारिस ने बात की है वो पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज खराब किया, उसने कहा हम जानबूझ के मैच हार गए। जिस तरह आज फ़हीम ने बात की, ये बच्चों को आप समझाएं,
उनको बिठाएं कुर्सी में, बोला आपने ये जाके बात करनी है। जर्नलिस्ट सवाल करना काम है, हमारे जर्नलिस्ट बहुत ही पॉजिटिव है, जर्नलिस्ट यकीनी तौर पर सवाल करते हैं। अभी तो जर्नलिस्ट को उन्होंने देखा ही नहीं है। अली सलमान, नसीम राजपूत, माजिद भट्टी के सवाल तो उन्होंने सुने ही नहीं है, कांटे वाली कुर्सियों पर बैठे ही नहीं है, उनको अभी सवाल जवाब का पता ही नहीं है। तो सवाल ये होता है, समी बन्नी साहब आपने तो इनके साथ काम भी किया हुआ, आपको तो ये बात सिखानी चाहिए। जब हम सारी चीजें लड़कों को सिखा रहे हैं तो ये बेसिक चीज में शामिल है। आपको मीडिया में आके स्क्रीन पे आके क्या बात करनी चाहिए? पहले तो हारिस को शौकास नोटिस दें, फिर फहीम अशरफ का कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। चौधरी फहीम अशरफ साहब का बेहतरीन ऑलराउंडर है। और जी बोले। ठीक है, ठीक है। अच्छा चले, ये तो आपने बात की चैंपियंस कप के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ टेस्ट मैच भी चल रहा है चेन्नई में, कि जहां पर आज इंडिया की टीम इब्तिदा में स्ट्रगल कर गई, उसके बाद फिर अश्विन ने 100 किया, फिर अभी 80 रन के ऊपर जडेजा खेल रहे, 195 रन की पार्टनरशिप है, और इन दोनों ने 7वीं विकेट की उस पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ा जो सौरव गंगुली और जो थी सुनील जोशी के दरमियान हुई थी 2010 में। आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट मैच अब क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश ही बचा सकती है बांग्लादेश को? देखिए अली सलमान, जैसा कि हमने कहा था, पाकिस्तान को जिस तरह बांग्लादेश ने हराया है, इंडिया में जाकर आप इनको इज्जत देंगे। बांग्लादेश की टीम ने तो अपना काम पूरा कर दिया था। विराट कोहली की विकेट ली, रोहित शर्मा की विकेट, जिस तरह कम बैक किया बांग्लादेश में, उसकी जितनी भी तारीफ जाए इंडिया की कम है। इंडिया ने गेम में वापस आ गए। अब इंडिया ने इतना स्कोर कर लिया, बांग्लादेश को 2 दफा आउट करेगी, तो ये यकीनी तौर पर बांग्लादेश को बारिश ही बता सकती है, मगर कम बैक किया है। बांग्लादेश ने आगे गेम में ग्रिप बना ली थी और 5-6 विकेट हासिल कर ली। 190 रन की पार्टनरशिप लगना, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पार्टनरशिप लगी थी बगल रहीम की, ये यादें उन्होंने ताजा कर दी है इंडिया की टीम ने। तो ये चीज बताना जरूरी है। टेस्ट मैच जो क्वालिटी 5 टेस्ट मैच 5 रोज जो खेल होता है, इसकी खूबसूरती होती है। 1 घंटे में कुछ होता है, दूसरे घंटे में कुछ। ये टेस्ट मैच यकीनी तौर पर लंच तक तो, लंच के बाद तक तो बांग्लादेश के हाथ में था। अब जो यकीनी तौर पर उनके हाथ से मैच ही निकल गया है। अब इंडिया उनको मौका नहीं देगी। इंडिया इतने रन बना लिए, बांग्लादेश को 2 दफा आउट करेगी। और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर इससे सीखना चाहिए, कमबैक किस तरह करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे चेन्नई में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हवाले से, और चेन्नई के जो दोनों प्लेयर्स हैं, चेन्नई सुपर किंग की नुमाइंदगी करने वाले जडेजा और चेन्नई के बॉर्न प्लेयर रविचंद्र अश्विन, आज दोनों ने चेन्नई का हक अदा कर दिया। 195 रन की पार्टनरशिप, एक मुश्किल मौके पर, मुश्किल सूरत हाल में दोनों ने टीम इंडिया के लिए स्कोर किया। टीम इंडिया को किसी हद तक जो है वो एक मुस्तहकम मुकाम पर लेकर आने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि हम क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स को भी अपने शोज़ का हिस्सा बनाते हैं, और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा है। इससे पहले भी बुशरा खबर हमें वहाँ जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से अपडेट करती रही हैं, और इस वक्त एक और इवेंट खेला जा रहा है थ्रो बॉल का, कि जहाँ पे खवातीन जो थ्रो बॉल प्लेयर हैं वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। इस हवाले से खदीजा काकड़ की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। हवा में गेंदों को उछालते सनसनीखेज मुकाबले, तुलबा के पुरअज़म चेहरे और जीत के मुतासिर कुन जज्बात। ये मनाजिर है क्वेटा में शुरू होने वाले बलूचिस्तान वुमेन थ्रो बॉल लीग के, जिसमें 20 कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के तालबात ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन कहते हैं खेल कूद की सरगर्मियों की फरोग का मकसद तालबात को खेल की जानिब रागिब करना है। लीग की बुनियाद पर कराने का मकसद ये कि हमने अपने गेम को फ़रोग देना है। आप आए, खेले, चले गए, वो एक दफ़ा आए, उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता। अभी कुछ स्कूल की टीम पहला मैच हार गई थी, अगले 3 मैच उन्होंने जीत लिए, तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो इसी तरह हर खिलाड़ी को, हर टीम को मौका मिलेगा। अगर वो पहला मैच हार भी जाती है तो उसको मौका मिलेगा। खिलाड़ियों का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों से गैर मामूली सलाहियतें उभरती हैं, मगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की कमी का फुकदान आड़े आ रहा है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे एक शेल्टर लगवाएं ताकि हमें बैठने में कोई मसला ना हो। थ्रोबॉल का मैच हमारे लिए मुनक्किद किया गया है। ये गर्ल्स के लिए ख़ुसूसन बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हम गर्ल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। थ्रो बॉल लीग के मुकाबले 28 सितंबर तक जारी रहेंगे। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खदीजा काकड़, GTV न्यूज़, क्वेटा। जी जनाब, आपने खदीजा काकड़ की रिपोर्ट देखी। बलूचिस्तान थ्रो बॉल इवेंट जिसमें 20 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हिस्सा ले रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है जनाब यहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, और स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ वहाँ पे पूरी तरह से जो है वो जारी और सारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी एपिसोड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।